हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम SQLite डेटाबेस बनाते हैं और कैसे उसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खोल रखा है। इसका एक नाम हम दे देते हैं, सपोज SQLite डेमो ऐप। ओके, नेक्स्ट और हम अभी फ़िलहाल एक एम्प्टी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं और फिनिश। चलिए, हमारा ऐप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी प्रोसेस रन हो रहा है। ये देखिए, मेन एक्टिविटी सामने आ चुका है। हम दो एक्टिविटी बनाएंगे, देख लेते हैं थ्रू पेंट के ज़रिए कि हमारा ऐप का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी बनाएंगे जिसके अंदर एक सिंपल बटन रखेंगे और इस बटन में जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा दूसरे एक्टिविटी में। सपोज वो दूसरा एक्टिविटी ये है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बटन में हमें ये इस एक्टिविटी में रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ बटन्स बना लेंगे, सॉरी बटन्स नहीं, कुछ हम टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेंगे और उस टेक्स्ट बॉक्सेस का इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, अपने SQLite डेटाबेस के टेबल्स में इंसर्ट करवाएंगे। ओके, तो जैसे ही अब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा इन तीनों डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इन तीनों इन्फॉर्मेशंस को हमने जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाए हैं उसके अंदर हम इसे इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा हमारे ऐप का। ये पहला मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले एक्टिविटी में सिर्फ हम एक बटन रखेंगे और इसका स्टार्ट DB ऐप। ओके, बस इतना सा काम है इसका। और जैसे ही इसे हम क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, सेकंड वाले एक्टिविटी में ले जाएगा प्लस डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों काम हमें यहाँ करने हैं। तो ID इसका ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करते हैं, इसके ऑन क्लिक में एक फंक्शन को रजिस्टर कर देते हैं। सपोज स्टार्ट DB ऐप का एक हम फंक्शन ले लेंगे। तो मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड स्टार्ट DB ऐप, और इस फंक्शन को यहाँ बना लेते हैं व्यू। ओके, डन। यहाँ हमें क्या करना है कि जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले तो वो SQLite डेटाबेस को क्रिएट करेगा और हमें रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे एक्टिविटी। तो पहले हम वो एक्टिविटी भी बना लेते हैं, जो रिक्वायर्ड फोल्डर हैं उसे हम पहले ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके,
तो हम क्या करते हैं, लेआउट में जाके एक नया लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी में जाते हैं और एक एम्प्टी एक्टिविटी कर लेते हैं, इसका नाम हम इंसर्ट डेटा रख लेते हैं। फिनिश। इंसर्ट डेटा का भी एक्टिविटी अपने सामने चला आया। और ये जावा वाला पार्ट, इसे भी हम रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट बॉक्स विथ जो है वो हम कर देते हैं रैप कंटेंट नॉट मैच पैरेंट। हाइड रैप कंटेंट id t1 and enter name। ओके, यहाँ इसे हम ले आते हैं। इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम 2 बार पेस्ट कर देते हैं, t2 एंड t3। उसके बाद इसमें से टेक्स्ट बॉक्सेस को हम ध्यान रहे, तो ये इंटर नेम, उसके बाद ईमेल कोर्स, तीनों आगे। नेम ईमेल कोर्स, तो हम ईमेल को नीचे लाते हैं और नेम को यहाँ लिख लेते हैं, नेम ईमेल कोर्स। इसके बाद एक बटन चाहिए अपने को, जिसे क्लिक करते ही इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस बटन का टेक्स्ट हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड। अब बटन का आईडी बटन 2, ओके बटन 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये मेरा सेकंड वाला ऐप भी, सेकंड वाला एक्टिविटी भी रेडी हो गया। तो इस वाले एक्टिविटी में काम करने से पहले हम मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम जावा वाले मैनिफेस्ट में जावा वाले फाइल में आते हैं और यहाँ एक नया जावा क्लास ले लेते हैं। ये वो क्लास होगा जो हमारे डेटाबेस एसक्यूएलाइट का जो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है उसे एक्सटेंड करेगा। तो मैं ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने डीबी मैनेजर बोल के क्लास बनाया, ओके किया, और इस पे हम एक्सटेंड्स कर देते हैं एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ओके, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। जैसे ही ये हम एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ हमें ऑप्शन दे देगा डेटाबेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके करके हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वापस से ये रेड बटन स्टिल देयर, तो वापस से वो बल्ब आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई। इसकी अभी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। चलिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर पार्ट है। यहाँ पे जो भी डेटाबेस का नाम देंगे और कॉन्टेक्स्ट देंगे, तो यहाँ हम एक डेटाबेस का नाम हम रख लेते हैं। सो प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग डीबी नेम, सपोज मैं रखता हूँ emp.db। ओके, इस नाम से हमने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है। या भी नहीं रखते हैं, स्टूडेंट DESC, स्टूडेंट DESC DB बने हुए, हमने एक डेटाबेस इसी नाम से बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में तो यही कॉन्टेक्स्ट, इस नेम में हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट इसे पार करेंगे, फैक्ट्री को हम नल कर देते हैं और वर्जन में हम 1 डाल देते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा डेटाबेस क्रिएट करेगा। ऑन क्रिएट में फिर क्या करना है हमें, ऑन क्रिएट में हमें करना है कि डेटाबेस बनाना है, तो हमें क्वेरी कर लेते हैं जो टेबल बनाएगा, सॉरी डेटाबेस नहीं, टेबल बनाना है यहाँ पे। तो टेबल बनाने का जो एसक्यूएल क्वेरी हमें पता है, तो हम एक टेबल स्टूडेंट
कॉलम नेम आईडी इंटीजर प्राइमरी की और साथ ही साथ उसे ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है। तो आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है ना। उसके बाद हम नेम लेंगे जैसे टेक्स्ट, ईमेल को भी टेक्स्ट ले लेते हैं और कोर्स ये भी टेक्स्ट हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने का एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, अब आते हैं इसको एग्जीक्यूट करना है। सो db.exec और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा, ये टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑन अपग्रेड में हमें क्या करना है, इसमें हम डायरेक्ट db कोई क्वेरी नहीं बनाते, डायरेक्ट इसके अंदर क्वेरी लिखते हैं कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल नाम। टेबल नाम क्या है भाई, टेबल स्टूडेंट। और ये क्या करेगा, ऑन क्रिएट को वापस से कॉल कर देगा और डीबी को उसमें पास कर देगा। डन। इसके अंदर आपको इतना ही करना है। ठीक है, ऑन क्रिएट एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम लोगों ने डीबी मैनेजर के अंदर गए, ये वाला काम किया, सुपर में इंसर्ट कर दिया, ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड के अंदर गए, डन। अब लगे हाथ हम क्या करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करेगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग ऐड रिकॉर्ड, सारे पैरामीटर को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। सो स्ट्रिंग p1 p2 स्ट्रिंग p3। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये एसक्यूएल डेटाबेस डीबी का कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसे और इनिशियलाइज कर देंगे दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। डन। उसके बाद क्या करनी है, हमें कंटेंट वैल्यूज़ के एक ऑब्जेक्ट बनाना है, cv न्यू कंटेंट वैल्यूज़, और इसके अंदर सारे पैरामीटर्स को पास करते हैं। ध्यान दें ये जो इसके अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे ये कॉलम नेम के रेस्पेक्टिव होने चाहिए। मैंने cv डॉट पुट, ये जो की होगा वो एग्जैक्टली आपके कॉलम का नेम ही होगा, तो वहाँ नेम और उसके बदले हम यहाँ पैरामीटर p1 रखना चाहते हैं। फिर cv डॉट पुट ईमेल p2, फिर cv डॉट पुट कोर्स p3। डन। फिर अपने को क्या करना है, db डॉट इंसर्ट, पहले टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, tbl स्टूडेंट। फिर हमें देना है फैक्ट्री नल कॉलम, और फिर हमें देना है cv। ये क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसे हम रिसीव कर लेते हैं रस में। अगर वो -1 है मतलब आपका डेटा प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुआ, सो इफ रस इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फेल्ड is return successfully inserted। ओके, इस क्लास को एक बार रीचेक कर लेते हैं हम, ये सारी चीज़ें सही तरीके से हुई है या नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले डीबी मैनेजर का एक क्लास बनाया। ध्यान रहे ये डीबी मैनेजर कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड नहीं है, आप किसी भी नाम से इस क्लास को बना सकते हैं। बस हमें क्या करनी है कि SQLite ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करना है। उसके बाद हमने एक फिक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर डेटाबेस का नाम डाल दिया। ये डेटाबेस नाम भी आप जिस नाम से चाहे रख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद डीबी मैनेजर का जो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर हमने सुपर कीवर्ड
के थ्रू पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज किया, जिसमें कॉन्टेक्स्ट को पास किया, डेटाबेस को पास किया, फैक्ट्री नल कर दिया, और वर्जन 1 ये कुछ भी दे सकते हैं आप वर्जन। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड, जिसके अंदर हमने जाके क्रिएट टेबल का क्वेरी किया और db.exec के थ्रू उसे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ऑन अपग्रेड किया, अगर टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे वो ड्रॉप करेगा और वापस से टेबल क्रिएट करेगा। ऐड रिकॉर्ड का हमने एक फंक्शन बनाया जहाँ हम पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास एसक्यूएल डेटाबेस का कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे this.getWriteable डेटाबेस के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया। फिर कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हम कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम की और की वैल्यूज़ दोनों को पास करते हैं। की नेम जो होगी वो एग्जैक्टली आपके कॉलम नेम, आपका कॉलम नेम ही होगा। उसके बाद हम db.insert कमांड के थ्रू, फंक्शन के थ्रू टेबल का नाम और कंटेंट वैल्यूज़ को पास कर देते हैं। बस अब हमें क्या करते हैं, हम वापस यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम न्यू db मैनेजर और 10 ऐसे पास करते हैं। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट करेगा और फिर क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट दिस, और दूसरा क्लास क्या था अपना, इंसर्ट डेटा डॉट क्लास। क्या है भाई से, अच्छा यहाँ पे बाकी सारे पैरामीटर्स की अपने कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तो बाकी सारे फिक्स कांस्टेंट रखे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे अब ये एरर चला जाएगा। ये होते ही क्या होगा, हमारा दूसरा जो एक्टिविटी है वो खुल जाएगा, इंसर्ट डेटा। यहाँ अब हम आते हैं यहाँ का काम, तो इंसर्ट डेटा में हमने ऑलरेडी 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बना रखे हैं। इंसर्ट के इसमें जाते हैं, हमने मेथड अभी कोई डिफाइन नहीं किया था, तो और इसके ऑन क्लिक में जाते हैं और ऐड रिकॉर्ड्स का एक मेथड बना लेते हैं। ओके, इंसर्ट डेटा, यहाँ आते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे व्यू, ठीक है। हम उन तीनों एडिट टेक्स्ट T1, T2, T3 तीनों का यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं। T1 इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड v by id r.id.t1। इसको हम लोग क्या करते हैं, तीनों के लिए पास कर देते हैं। डन। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करना। सबसे पहले हम फिर अपना जो db मैनेजर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। db मैनेजर db इक्वल टू न्यू db मैनेजर। ओके, नाउ यहाँ हमें पास करना है दिस हमने कंस्ट्रक्टर में ये फिक्स करके रखा है। और db.addRecord, इसके अंदर हमें तो तीनों वैल्यू पास कर देने हैं। और t1.getText.toString, इसी को हम पास कर देते हैं। ये इसे हम कर देते हैं T3 और इसे हम कर देते हैं T2। ये पास कर दिया हमने, बट हमने क्या देखा कि वहाँ से वैल्यू रिटर्न आ रहा है, तो उसे हम स्ट्रिंग रिजल्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम डिस्प्ले कर देंगे टोस्ट के अंदर। Done।
डेटाबेस में पास कर दिया। ठीक है, चलिए इसे अब हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम एक बात जान लेते हैं, ठीक है, जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने देते हैं। ये डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, उस डेटाबेस को हम एक्सप्लोर करके देखने के लिए एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट। ये आपको क्या करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ हम दिखाएंगे कि जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हम अपने एंड्रॉयड से उस डेटाबेस को पुल करके बाहर निकाल लेंगे। फिर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देखेंगे कि उस डेटाबेस के अंदर क्या कंटेंट है, क्या नहीं, एक्सप्लोर करके सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ग्रेडल बिल्ड हो गया हमारा। स्टार्ट डीबी ऐप करते हैं और यहाँ चले आए। चलिए एक रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, gmail.com और MC इंसर्ट रिकॉर्ड। चलिए सक्सेसफुल इंसर्ट, एक और रिकॉर्ड हम डाल के देख लेते हैं। ओके, इंसर्ट रिकॉर्ड, तो ये डेटा भी इंसर्ट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि डेटा हमारा जो इंसर्ट हुआ उसे हम कैसे देख सकते हैं कि डेटा कहाँ गया, उस डेटाबेस और टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट गया। जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का, उसके अंदर जो डिवाइस एक्सप्लोरर है वो यहाँ पे है। यहाँ जाना है हमें, टूल विंडो में जाना है, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में, वापस से डेटा में। यहाँ पे हम अपने पैकेज के पास जाएंगे। तो हमारा पैकेज क्या है, एसक्यूएलाइट डेमो ऐप। ओके, सो एसक्यूएलाइट दिस डेमो ऐप जो हमने 130 इसमें क्रिएट किया है। ओके, एसक्यूएलाइट डेमो ऐप। यहाँ पे जाते हैं, डेटाबेसेस में जाते हैं। देखिए स्टूडेंट DEC हमने बनाया था ना, इसे हम सेव एज कर लेते हैं। सेव एज सपोज हम डेस्कटॉप पे करते हैं, यहाँ ये सेव हो गया। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। अब वापस से यहाँ आते हैं और हमने बताया था कि हमें ये डीबी एक्सप्लोरर लगेगा। इसे मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए डीबी एक्सप्लोरर आ गया, तो ओपन डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ से हम उस स्टूडेंट DEC को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा टीबी स्टूडेंट जो हमने बनाया था, ब्राउज टेबल कर लेते हैं। देखिए यही वो दो रिकॉर्ड्स हैं ना जिसे हमने इंसर्ट किया था। देखिए वो सारे, ध्यान दीजिए हमने आईडी, अपने ऐप से आईडी का इंसर्शन नहीं किया था। ये ऐप हमारा ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ से हम वो पुराना जो ऐप था अपना एसक्यूएलाइट डेमो ऐप, देखिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं हमने कहीं भी आईडी का इंसर्शन नहीं किया था, बट आईडी एज पर द क्यूरी की हमने उसे ऑटो इंक्रीमेंटेड रखा था, इसलिए इसमें यूज़र से वैल्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो हर बार ऑटोमेटिक 1 2 3 करके बढ़ता रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि डेटा कैसे आके इंसर्ट हुआ और उसका कंटेंट भी देखा। और आगे आने वाले वीडियोस में फिर हम देखेंगे इसी डेटा को हम कैसे फेच करके वापस अपने एंड्रॉयड ऐप के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियोस पसंद आए हों और जो भी आपका व्यू है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में एंड्रॉयड का आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।